हेलो एवरीवन, आज का ये अनाउंसमेंट सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीएमए फाउंडेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और स्टूडेंट्स में काफ़ी एक उत्साह रहता है। कई बार मेरे से स्टूडेंट्स लोग पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स अच्छा है, सीए सीएमए। मैं बोलता हूँ दोनों बराबर है। तुम आज कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो बहुत सोच समझ के करते हो, फिर बाद में अपने ही फैसले भूल जाते हो। तो हर कोर्स अच्छा है बशर्ते तुम उसमें बराबर मेहनत करो। सीएमए के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको प्लीज़ तुलना नहीं करनी चाहिए। तो सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वी आर दिस टाइम प्रोवाइडिंग ऑल 8 सब्जेक्ट्स कॉम्बो। ओके, ऑल 8 सब्जेक्ट्स। जैसे मेरे जो सब्जेक्ट्स है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। माई सब्जेक्ट्स आर लॉ एंड डायरेक्ट टैक्स। आप लोगों का जो पहला पेपर होता है ना, पेपर नंबर 5 BLE बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, वो मैं पढ़ाता हूँ। और फिर पेपर नंबर 7 जो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, DITX, उसमें डायरेक्ट टैक्स मैं पढ़ाता हूँ और इनडायरेक्ट टैक्स विकास सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा अकाउंट्स का पेपर अभिमन्यु अग्रवाल सर पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग के पेपर सतीश जलान सर पढ़ाएंगे, और ग्रुप 2 के अंदर भी जितने पेपर्स हैं वो उसके लिए भी हर एक उचित फैकल्टीज़ हैं, जिसमें से मैक्सिमम सतीश जलान सर हैं, सोनू सिरेका सर हैं, अभिमन्यु सर हैं। तो पूरा फुल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो आपको मिलेगा। ओके, बिफोर गेटिंग इनटू दैट लेट मी डिस्कस द रूटीन एंड टाइमिंग विथ ऑल ऑफ यू। ओके, इस बार आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन लाइव एट होम ऑप्शन। लाइव एट होम ऑप्शन अभी भी हम लोग उस पर काम कर ही रहे कि हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स को और एक कनेक्ट महसूस हो। तो लाइव एट होम पे भी हमारा काम चल रहा है, फेस टू फेस ऑफलाइन है। और गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप पे तो हम लोग हमेशा से ही हैं, वो सेम डे क्लास उस पर अवेलेबल हो जाती हैं। जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस क्लासेस लेंगे, सीएमए की बात कर रहा हूँ मैं ये प्रिविलेज सीए स्टूडेंट्स को भी नहीं देता, पर सीएमए स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ। सीएमए स्टूडेंट्स में जो हमारी फेस टू फेस क्लासेस करेंगे उनको भी घर पे 100% क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मेरी तरफ से। 1.5 व्यूज 9 मंथ्स, ये मेरा शेड्यूल है। अगले हफ्ते, आज वेडनेसडे है, ठीक है, एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक वेडनेसडे आई विल बी स्टार्टिंग माई सब्जेक्ट्स। तो उसका शेड्यूल क्या है, बहुत सुंदर सजा के है। मेरे सब्जेक्ट्स ना ग्रुप 1 में आते हैं। लेट मी शो यू द ग्रुप 1। आप लोगों के ग्रुप 1 में ये 4 पेपर है ना, 5, 6, 7, 8, 1 to 4 फाउंडेशन में होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटरमीडिएट में होता है। तो पेपर नंबर 5 लॉ फर्स्ट पेपर दैट आई टीच, BLE बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। फिर पेपर 6 अकाउंट्स अभिमन्यु सर पढ़ाएंगे। फिर पेपर 7 टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, DITX, तो वो DT मैं पढ़ाऊंगा, IDT विकास सर पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग सतीश जलान सर पढ़ाएंगे। और वैसे ही बाकी के 4 पेपर्स हैं, उसका भी कॉम्बो फीस वगैरह सब मैंने डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। मेरे सब्जेक्ट्स के लिए भी और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। ग्रुप 1 का कॉम्बो है 27,500 और बोथ ग्रुप्स कॉम्बो है 51। नाउ माई सब्जेक्ट सेपरेट कॉम्बो, CMA लॉ प्लस CMA फुल टैक्स 200 मार्क्स, द कॉम्बिनेशन इज देयर, वो आप फीस देख सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी बात मुझे डिस्कस करनी है बिफोर डिस्कसिंग द टाइमिंग एंड शेड्यूल। CMA के स्टूडेंट्स जो जून में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, आज हम लोग खड़े हैं, आज 9 अगस्त है। ये साल के अंदर तुम मान लो कि 4.5 मंथ्स और अगले साल 5 महीना, मतलब रफली यू हैव 9 मंथ्स बिफोर योर जून 2024 एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आता है, CMA स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि सर बोथ ग्रुप करें कि सिंगल ग्रुप करें। देखो, CMA में अभी भी 8 सब्जेक्ट्स हैं, 6 नहीं है। CA वालों ने कम कर दिया, सब्जेक्ट्स 6 कर दिया है, तो वहाँ बोथ ग्रुप करना आसान है। जबकि CMA स्टूडेंट्स के लिए बोथ ग्रुप अभी भी एक मुसीबत है। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, सर बोथ ग्रुप मिला के 8 सब्जेक्ट होता है, उसकी सारी क्लासेस करना, रिवीजन करना। और फिर दूसरी बात है, अगर आप बोथ ग्रुप एक साथ एग्जाम देते हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलता, ठीक है, मतलब लगातार 8 दिन तक आपके एग्जाम होंगे, बीच में आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो बोथ ग्रुप के साथ CMA में ये बहुत बड़ा 2 झमेला है कि 8 सब्जेक्ट्स है प्लस लगातार एग्जाम होता है विदाउट एनी हॉलीडे। बट ये भी सच है कि अगर रैंक लाना है तब तो बोथ ग्रुप्स एक साथ पढ़ के एक साथ ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहता है, अगर आप रैंक लाना चाहते हो, आपकी बड़ी इच्छा है, तो दोनों ग्रुप जून 24 में एक साथ दे दो। और अगर रैंक वाला ऐसा कोई तुम्हारा एस्पिरेशन नहीं है, तब कोई बात नहीं, तब तो सिंपल है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके जाओ। मतलब जून 24 में ग्रुप 1, फिर दिसंबर में ग्रुप 2। ग्रुप 1 करने से क्या होता है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, आराम से क्लासेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और फिर दूसरा एडवांटेज, एग्जाम्स में भी क्या होता है, एक दिन का ऑल्टरनेट डे गैप रहता है। मतलब जो 8 दिन लगातार एग्जाम होते हैं ना, उसमें ऐसा सिस्टम होता है, पेपर 5 होगा, उसके बाद अगले दिन पेपर 6 नहीं होगा, फिर ग्रुप 2 का पहला पेपर होगा। ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे होता है। तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको ऑल्टरनेट डे गैप मिल जाता है रिवीजन करने के लिए। तो जिसको जो सूट करता है, अगर रैंक टाइप लाने की इच्छा है तो बोथ ग्रुप, नहीं तो एक ग्रुप। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस,
स्टार्टिंग डेट तो आज से एग्जैक्टली एक वीक बाद मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एकदम लाइव एट होम, फेस टू फेस, गूगल ड्राइव, मोबाइल ऐप, सब माध्यम से। टाइमिंग्स बहुत सुंदर मैंने सजा कर रखा है। मॉर्निंग 8 AM to 10:30 AM टैक्सेशन होगा अपना, और 11 AM to 1:30 PM अपना लॉ होगा, विच इज़ बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, ये टाइमिंग्स आप देख सकते हो। दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट होंगे अगले वेडनेसडे को। टैक्स बड़ा है, इट विल टेक मोर टाइम, 4.5 months, लॉ विल टेक 3 months, बट बोथ द पेपर्स विल बी फिनिश बाय दिस ईयर ओनली, 31 दिसंबर तक खत्म। टाइमिंग्स 8 AM to 10:30 पहले टैक्स होगा, फिर 11 to 1:30 लॉ होगा, बैक टू बैक है, 6 days a week होगा। संडे मैंने खाली रखा है रिवीजन वगैरह के लिए, रिवीजन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, उसके लिए। बुक्स का डिटेल्स आपको दिया हुआ है। ओके, दीज आर द बुक्स दैट विल बी गिवन टू यू। फीस, टैक्स की फीस, फुल टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर है 7,990, और लॉ की फीस, सीए वालों के लिए लॉ की फीस है ज़्यादा, पर सीएमए की लॉ की फीस है कम। वो इसलिए नहीं कि कोर्स कंटेंट कम है, बल्कि सीएमए वालों का कोर्स कंटेंट ना हर बार सीए से ज़्यादा ही होता है, पर सीएमए के स्टूडेंट्स हमेशा फीस को लेकर बोलते हैं कि सर कम करो, इसीलिए मैंने फ़ीस को 2000 कम कर दिया। प्लीज़ और कम करने प्लीज़ मत बोलना। ओके, ऑलरेडी मैंने 2000 तुम लोगों को कम करके रख दिया है, और उसमें भी आप देखोगे अगर आप लॉ टैक्स दोनों कॉम्बो लोगे देन योर फीस विल बी दिस ओनली। ठीक है, तो ये है क्लासेस का स्ट्रक्चर। नाउ एक जो खास बात मैंने बताई थी, ये ब्लू फ्लैग में आप देखो, सीएमए में फेस टू फेस के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% क्लासेस का एक्सेस घर में मिलेगा, क्योंकि सीएमए के स्टूडेंट्स का टाइम क्लैश का बहुत ज़्यादा इशू है। द रीज़न इज दे हैव 8 सब्जेक्ट्स, उनके 6 नहीं है, उनके अभी भी 8 सब्जेक्ट्स है, और 50-50 मार्क वाले भी पेपर है, तो उसको मिला के क्या है ना, इतने सारे ट्यूशन हो जाते हैं कि उनका टाइम क्लैश और ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको फेस टू फेस के साथ भी 100% एक्सेस मिलेगा कि आप अगर मिस कर रहे हो क्लास कोई भी वजह से, तो आप घर पे तो अपनी आराम से सुचारू ढंग से क्लास कर सकते हो विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स। दिस टाइम वी आर प्रोवाइडिंग फुल ऑल द 8 सब्जेक्ट्स इन सीएमए, सारे के सारे 8 सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल है फ्रॉम द एस्टीम्ड फैकल्टीज। सतीश जलान सर का नाम आप जानते हो, दैट मैन इज मतलब वो ही इज लाइक ऑब्सेस्ड, ही इज क्रेजी विथ सीएमए। जितना सीएमए पर वो दिन रात सोचते मेहनत करते हैं ना, उतना शायद ही मेरी नज़रों में कोई और करता होगा। हर एक सब्जेक्ट में क्या करना है, सीएमए के स्टूडेंट्स को कैसे कुछ एक्स्ट्रा दें। एक होता है सिर्फ पढ़ाई कि पढ़ा दो बात खत्म, एक होता है पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना, उसको एक्स्ट्रा होप देना, सपोर्ट देना, वो बड़ा करते हैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो सीएमए में ऑल 8 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स है 200 मार्क्स के लॉ टैक्स, उनका डिटेल्स शेड्यूल वगैरह सब आपको बता दिया। एक वीक बाद ही स्टार्ट हो रहा है। अब क्लोज करते वक्त मेरा तुम सबको एक सजेशन है, मैं ये सजेशन हर किसी को देता हूँ। मेरे जो मोटिवेशनल वीडियोस बनते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बनते हैं, वो मैं सब कोर्स के लिए बनाता हूँ। इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ सीए के स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो सबके लिए होता है, सीएमए के लिए भी होता है। आप जब भी क्लास पढ़ो, ठीक है, तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले ये डिसाइड कर लो बोथ ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना है, उससे तुम्हारा सारा डिसीजन चेंज हो जाता है। स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट राइट टीचर्स। अक्सर क्या होता है, सीएमए के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो थोड़े बहुत फीस वगैरह के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या इधर उधर की बातें कर लेते हैं, ज़रा सा भी अपने आप रिसर्च नहीं करते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया बस उसी पे भरोसा करके बैठ जाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सीएमए सिंस 2012। इनफैक्ट मुझे जो पहली सक्सेस मिली थी वो सीएमए में मिली थी, सीएमए तो बाद में मिली थी। बट कुछ लोगों को तो आप जानते हो कि हर बिजनेस में ही क्या होता है ना, कुछ लोग रहते हैं जो दुश्मन होते हैं और भड़काते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी भड़का दिया जाता है कि भाई ये तो सर तो सीए पढ़ाते, सीएमए पढ़ाते नहीं। अरे बिल्कुल पढ़ाते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, आपको सीए सीएमए दोनों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स बुरा है। आई हैव ऑलवेज सेड कंसिस्टेंटली, मेरे दोनों में रैंकर्स आते हैं, मैं दोनों का इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, दोनों के पैकेजेस बताता हूँ, सब कुछ पूरा एफर्ट जाता है मेरा हर चीज़ पे। तो थोड़ा सा स्टेप नंबर 2, सर्च प्रॉपरली एंड सेलेक्ट राइट टीचर। गलत टीचर लोगे इतना रिग्रेट करोगे ना, वक्त निकल जाएगा ना, वो वापस नहीं आएगा। देखो, पैसे के नुकसान से ज़्यादा ज़रूरी है वक्त का नुकसान। अगर आपने गलत जगह क्लासेस कर ली, 70 क्लास एक सब्जेक्ट में लगते हैं रफली, उसको करने के बाद आपको एहसास हुआ हे राम गलत हो गया, मेरे को तो ये नहीं जम रहा, अब आपके पास वापस से वक्त है क्या कि आप एक अच्छे टीचर से 70 क्लास वापस से पढ़ पाओ? हो ही नहीं पाएगा। तो प्लीज़ सेलेक्ट राइट टीचर्स।
यू वॉन्ट माई क्लासेस, यू वॉन्ट माई डेमो, इट इज़ टोटली अवेलेबल। वो यूट्यूब में भर भर के मेरे लेक्चर्स या आप क्लासेस आप देख सकते हो, आपको लेवल और क्वालिटी समझ में आएगा। मैं इस तरीके से स्टोरी टेलिंग करके पढ़ाता हूँ ना कि एकदम जो सबसे लोएस्ट IQ वाला स्टूडेंट भी क्लास में बैठा है उसको सारी बातें समझ में आएंगी। ज़रा सा भी हाई फाई नहीं, एकदम हम लोग बेस से लेके स्टोरी टेलिंग के अप्रोच से बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट राइट टीचर्स। स्टेप नंबर 3, क्लासेस जब आप देखो पूरी डिसिप्लिन के साथ देखो, ऑफलाइन लेना है ऑनलाइन लेना है जो मन है। अगर आप जिस शहर में रहते हो वहीं पे आपको सारे अच्छे अच्छे ऑफलाइन टीचर्स मिल रहे हैं तो बेटर होता है गो फॉर ऑफलाइन, क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन आता है, उसमें कम्युनिकेशन होता है टीचर के साथ, अच्छा लगता है कि डायरेक्टली सर से हम लोग जुड़े हुए हैं, सर या मैम जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ अच्छे ऑफलाइन टीचर नहीं है, देन गो फॉर ऑनलाइन टीचर्स। द क्वालिटी ऑफ द टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन या ऑनलाइन वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी वाले टीचर्स आपको अपने शहर में मिल रहे हैं, गो फॉर ऑफलाइन, नहीं मिल रहे हैं देन यू गो फॉर ऑनलाइन। डिसिप्लिन के साथ क्लासेस देखो। स्टेप नंबर 4, लास्ट के 4 महीने एकदम ब्लैंक रखो रिवीजन के लिए। जैसे जून में तुम्हारा एग्जाम है एंड लेट से तुम ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो तुम्हारे पास 4 महीने होने चाहिए, फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने भर भर के होने चाहिए फॉर जम के रिवीजन एंड टेस्ट। स्टेप नंबर 5, एग्जाम में जो वो 8 दिन होते हैं ना उसमें जान लगानी पड़ती है। उस टाइम तुम फांकी नहीं मार सकते, नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो सकते, तुमको एकदम होपफुल रहना पड़ेगा, हाई स्पिरिट में रहना पड़ेगा और कर्म करना पड़ेगा। वहाँ पे डरा हुआ काम नहीं चलेगा। तो एग्जाम टाइम को तो कैसे हैंडल करना है वो मैं बाद में बता ही दूंगा। तो आई होप यू कीप द 5 स्टेप्स इन माइंड। स्टेप नंबर 1 क्या है सर? बोथ ग्रुप देना है कि एक ग्रुप देना है, डिसाइड करो। स्टेप नंबर 2 क्या है? सेलेक्ट द राइट टीचर। आपको सबके डेमोज अवेलेबल है, सुनी सुनाई बातों पे जाना नहीं, जाओ देखो टीचर की क्वालिटी कैसी है, पसंद करो। स्टेप नंबर 3, क्लासेस को डिसिप्लिन से देखो। स्टेप नंबर 4, रिवीजन करो। लास्ट के 4 महीने फ्री रखो, उसमें जम के रिवीजन करो क्योंकि तुमको एग्जाम में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता रिवीजन के लिए। स्टेप नंबर 5, एग्जाम टाइम में जी जान लगाना पड़ता है, उस वक्त नर्वस होने से काम नहीं चलेगा। तो ये रहा फुल शेड्यूल तुम्हारे सामने एज आई हैव शेयर्ड इट विथ यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, या आप ऑफिस में भी बात करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।